Hello, aspirants. Hope you all are doing well. Again, we are here, but in today's session, we are not going to discuss any new topic on current affairs. Today, we will discuss about CSAT and how you should prepare for CSAT and why CSAT should be prepared earlier than GS. अब इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर हम इसको देखें कि बिफोर 2020 एंड आफ्टर 2020 जो है कितने चेंजेस आए हैं, तो बिफोर 2020 क्या था कि पेपर उतना टफ नहीं हुआ करता था. यू कैन प्रिपेयर थ्रू द PYQs एंड और आप इजीली कट ऑफ निकाल लेते थे सिर्फ सिंपली PYQs की प्रैक्टिस कर कर ही. बट आफ्टर 2020 जो CSAT में डिफ़िकल्टी लेवल आया है वो अब इतने इस स्केल पर है कि अगर आप CSAT को इग्नोर करते हैं तो फिर आप मानकर चलिए कि आपके GS के प्रिपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है कि आप लास्ट में जाकर CSAT में फेल हो जाएं. इवन टॉपर्स भी ऑलरेडी फेल हुए हैं इसमें CSAT में, जिन्होंने उसको बहुत लाइटली लिया है. तो अब CSAT लाइटली लेने का नहीं है, इसलिए आपको प्रीलिम्स 2027 से पहले ही जो है अपने CSAT को प्रिपेयर कर लेना है, सो दैट कि जो लास्ट के 3 मंथ्स यानी कि बिफोर प्रीलिम्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स रहेंगे उसमें आप GS को अच्छे से कर सको और CSAT को सिर्फ रिवाइज करके और प्रैक्टिस करके अपना क्लियर कर लो. तो इसी को लेकर ही जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम अगर बेसिक CSAT से चलते हैं तो जैसे कि प्रीलिम्स में एक GS का पेपर होता है, एक CSAT का पेपर होता है. CSAT में क्वालिफाइंग होता है जिसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं. अब ये सेशन जो रहा है, ये सेशन उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो कि अब प्रीलिम्स 2027 को टारगेट कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी एक अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट दिए हैं बट वो CSAT में फेल कर गए हैं. तो अगर हम CSAT की बात करें तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा, व्हाई शुड यू प्रिपेयर CSAT बिफोर GS फॉर UPSC प्रीलिम्स 2027. तो इसकी वजह वही है कि ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो GS को डिवोट कर देते हैं, बट वो CSAT को इग्नोर करते हैं. बट एंड ऑफ द डे जब लास्ट टाइम आता है तो फिर CSAT की प्रिपरेशन उस तरह से नहीं होती है, क्योंकि बिफोर 2020 इट वाज क्वाइट इजी टू क्लियर मेयरली जस्ट डूइंग PYQs. बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको CSAT को पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो अगर हम CSAT की बात करें तो CSAT में 3 पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं. कौन कौन से हैं? एक तो आपका रहेगा क्वांट हो गया, एंड सेकंड वन रहेगा आपका रीजनिंग, एंड थर्ड वन RC जिसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं. तो क्वांट में अब जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो उनके लिए भी अब काफ़ी डिफ़िकल्टी आ गई है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी हाई है, उसको पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो क्वांट में भी जैसे कुछ जो है टॉपिक्स हैं जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, इनइक्वालिटीज़ वगैरह हो गई, परमुटेशन कम्बिनेशन P&C हो गया, इक्वेशंस वगैरह. तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए सो दैट कि आपका क्वांट में जो है प्रॉब्लम ना हो. सेकंड है रीजनिंग. तो रीजनिंग में तो एज सच चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या नॉन मैथमेटिकल के हों, वो रीजनिंग को वो इजीली कर ही लेते हैं. बट यहाँ पर आती है टाइम मैनेजमेंट की. तो टाइम मैनेजमेंट आप तब ही कर पाएंगे जब आप RC को अच्छे से कर पाएँ, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ. और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को अच्छे से अटेम्प्ट करने का एक ही तरीका है, उसके लिए आप पहले किसी भी एक जो है न्यूज़पेपर को फॉलो करिए अच्छे से. वो न्यूज़पेपर आपकी GS के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है, करंट अफेयर्स के लिए भी हेल्प करता है, और जब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की CSAT के पेपर में तो फिर वो वहाँ पर भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि RC के टॉपिक्स जो हैं अक्सर RC जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फ्रेम होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे होंगे, एनवायरनमेंट पे मिलेगा, या फिर साइंस के कोई टॉपिक्स होगा लाइक AI वगैरह. तो ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स जो है न्यूज़पेपर में इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, वो आपने अगर पढ़ रखे होंगे तो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. तो
अभी जो है आपको इसको सी सेट को पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। इसी को मद्देनजर में रखते हुए ज्ञानमेड आईएएस की टीम ने आपके लिए बेस्ट फाउंडेशन कोर्स जो है लॉन्च किया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है अवेल कर सकते हैं। फर्दर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा या फिर कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो फिर मैं एक नंबर लिख देता हूँ, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। 9599237788 पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सी सेट को लेकर। तो आप अपनी सी सेट की प्रिपरेशन को पहले ही कर लीजिए कि वो आपके लिए जो है एंड में हर्डल्स ना बने। हालांकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स की अगर देखें हम न्यू स्टूडेंट्स की, तो न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम्स होती है कि वो अपने को डे 1 से ही आईएएस आईपीएस समझ लेते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम कोई न्यू नहीं है, ये सबके साथ होती है। इवन हम तो उससे भी आगे निकल गए थे कि हमने तो अपने को आईएएस आईपीएस से बढ़कर कमिश्नरी समझ लिया था। दैट्स वाई कि हमने जो है इसको बहुत लाइटली लिया था, तो हमने भी फेल किया था अपने इनिशियल फेसेस में सी सेट को। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है एक अच्छा मेंटोर जो कि आपको अच्छे से बता सके, अच्छे से गाइड कर सके। हालांकि ज्ञानमेड आईएएस की टीम पिछले 7-8 सालों से गाइड प्रॉपर ही कर रही है स्टूडेंट्स को, जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वो आपको बताते हैं अच्छे से। और फिर भी अगर आपके कोई सर्किल में है कोई ऐसा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की हो, जो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सके, ऐसे लोगों को टच में नहीं रखना है जो डीमोटिवेट करते हो। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में समझिए उसको कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट कराए जाएंगे, कितनी क्लासेस होंगी, सारी डिटेल्स में दी गई है। और फ़ी भी कोई ख़ास नहीं रखी गई है, फ़ी भी 6500 ही रखी है उसमें। और जो है आप उसको ज्वाइन करिए कोर्स को, आप ऑफलाइन करिए या ऑनलाइन करिए, क्योंकि ये दोनों मोड में अवेलेबल है ये कोर्स, तो आप किसी भी मोड में कर सकते हैं। और ये गारंटी ज्ञानमेड आईएएस की टीम आपको देती है कि जब आप वो कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लासेस की, प्रॉपर तरीके से आपने प्रैक्टिस किए टेस्ट, तो ये कंफर्म है कि आपका सी सेट जो है की गारंटी ज्ञानमेड आईएएस की टीम लेती है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पहले भी जो सी सेट का फाउंडेशन बैच चला था उसमें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे वो सी सेट को क्लियर कर लिए थे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।